इरोडोव के क्वेश्चन 120 में देखते हैं ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एस एज टी इक्वल टू दिया हुआ ए एस स्क्वायर। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को रशियन ऑथर टी से डिनोट करते हैं, हम लोग के ई लिखते हैं, ठीक है, हम लोग के ई लेके चलेंगे। वेयर ए इज अ कांस्टेंट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एस। फोर्स कितना लग रहा होगा, तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ए एस स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। और आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या एस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको डिस्टेंस कह सकते हैं। आप समझिएगा इस चीज़ को। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उस पर 3 तरह का फोर्स लगता है, ठीक है। उसमें से एक फोर्स बैलेंस रहता है जो कि एक्सियल फोर्स होता है, वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, और 2 फोर्स लगता रहता है। जनरली 2 फोर्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन उस पर 3 फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए 3 फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। एक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होता है टेंजेंशियल फोर्स, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, यदि एक्सियल फोर्स बैलेंस रहता है तभी आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। यदि एक्सियल फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा, जैसे आप समझिएगा इस बात को, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो नॉर्मल और एम जी, ये क्या है, एक्सिस के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, ये बैलेंस रहना चाहिए तब ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ये फोर्स बैलेंस है, इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेट फोर्स अलोंग द एक्सिस 0 है। अब बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स की और एक्सियल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखते हैं आप, एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं, ठीक है। और टेंजेंशियल फोर्स को क्या लिखते हैं आप, एम डी वी बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। और नेट फोर्स जो लगता है, नेट फोर्स को क्या लिखते हैं, रूट अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर। यही करते हैं ना, कैलकुलेट हो जाएगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है के लिखते हैं हम लोग, इसमें टी लिखा है लेकिन हम लोग के लेकर के चलते हैं, क्योंकि जितने भी इंडियन पब्लिशर्स की बुक है वो सब के लिखते हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत फैमिलियर हैं काइनेटिक एनर्जी को के लिखने में, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू लिखने में, ठीक है, एक्सेलरेशन को ए लिखने में, एक्सेलरेशन को इसमें डब्ल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग के लेकर के ही चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ए एस स्क्वायर, ये दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जो कि दिया हुआ है ए एस स्क्वायर। मतलब एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 2 ए एस स्क्वायर के बराबर। दोनों तरफ रेडियस से यदि डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स निकल गया, अच्छी बात है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल फोर्स की। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होगा, अभी मैंने बताया, m इंटू डी वी बाई डी टी। तो ऐसा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके। इस तरफ के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस तरफ का भी इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। देखिए क्या करते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v डी वी बाई डी टी, ये हो गया। और इस तरफ क्या होगा, ए एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2s डी एस बाई डी टी, ये आ जाएगा। डी एस बाई डी टी को v से कट कर सकते हैं, 2 को 2 से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो m इंटू डी वी बाई डी टी का जो इक्वेशन है ये कितने के बराबर आ गया, 2as के बराबर, 2as के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब आप नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू जो होता है टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स कितने के बराबर आ गया है, 2as के बराबर आ गया है। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा, 4a² s² प्लस सेंट्रीपेटल फोर्स कितने के बराबर आ गया है, सेंट्रीपेटल फोर्स ये आ गया था, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 4a² s⁴/r², ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये नेट फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स यही कैलकुलेट भी करना था ना आपको, नेट फोर्स। इसमें से क्या कर सकते हैं आप, 2as को कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए 2as को कॉमन, ठीक है। रूट के बाहर 2as कॉमन आ गया, 4a² s² रूट के अंदर कॉमन होगा, ठीक है। तो ये क्या बच गया, 1 + s²/r²। समझ सकते हैं, बहुत आसान है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121,